हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX वाइब वंस अगेन। सो आज का जो वीडियो है हमारी ऑनगोइंग सीरीज है न्यू 201 उसका फोर्थ पार्ट। सो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमने 3D ट्रैकिंग और लेंस डिस्टॉर्शन के प्रोसेस को यूज़ किया है उसके लिए हम क्लीन प्लेट किस तरीके से बना सकते हैं। क्लीन प्लेट हम न्यूक और फोटोशॉप दोनों के अंदर बनाएंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं क्लीन प्लेट बनाने के लिए। क्लीन प्लेट क्रिएशन के अलावे हम देखने वाले हैं कि क्लीन प्लेट करने के लिए बेसिक मेश किस तरीके से हम माया के अंदर बनाएंगे या आप न्यूक के अंदर भी बना सकते हैं। उसके अलावे क्लीन प्लेट के प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए हम देखने वाले हैं कि न्यूक के अंदर प्रोजेक्शन का सेटअप किस तरीके से हम कर सकते हैं ताकि हमने जो क्लीन प्लेट बनाई है उसको हम प्रोजेक्ट कर सकें और उसको रेंडर ले सकें फॉर आवर क्लीन प्लेट जनरेशन। एट द एंड हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो रेंडर होगा हमारा क्लीन प्लेट उसको हम रीडिस्टॉर्ट करते हैं और उस रीडिस्टॉर्टेड प्लेट को किस तरीके से हम अपने ओरिजिनल फुटेज के ऊपर यूज़ करेंगे ताकि हमारा क्लीन प्लेट का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरीके से माया से हम लोग लेके आए थे ये रेंडर करके एक फ्रेम जस्ट चेक करने के लिए कि किस तरीके से इसको रीडिस्टॉर्ट करेंगे हम लोग और क्यों ओवर स्कैन रेंडर करने की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को। सो आज का बेसिकली जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे क्लीन प्लेट किस तरीके से हम बना सकते हैं, राइट। और क्लीन प्लेट का प्रोसेस क्लीन प्लेट को किस तरीके से वापस से रीडिस्टॉर्ट करके किस तरीके से यूज़ करते हैं बेसिकली हम वो आज देखने वाले हैं। सो यहाँ पे लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम लोगों ने अनडिस्टॉर्ट किया था अपने प्लेट को, राइट। सो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जस्ट इमेजिन कि मैंने ये बताया था कि जैसे ही अनडिस्टॉर्ट करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि आपका जो प्लेट होता है वो फ्लैट होता है और एरिया इंक्रीज हो जाता है और जो लास्ट पिक्सल था वो लास्ट पिक्सल डिस्टॉर्शन की वजह से ये लास्ट पिक्सल था। जैसे अनडिस्टॉर्ट होगा वो ओपन होगा। सो इतना एरिया हमारा एक्सटेंड हो रहा है, राइट। सो क्लीन प्लेट बनाने के पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑब्वियस हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल्स पेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग को माया से एक्स्ट्रा पिक्सल्स रेंडर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसको करने के लिए कैसे करेंगे, मैं एक यहाँ पे रीफॉर्मेट नोड ले रहा हूँ। जस्ट ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। रीफॉर्मेट नोड ले रहा हूँ और इस रीफॉर्मेट नोड में अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन जब ऐड किया था, मतलब दिस पिक्सल एड प्लस दिस पिक्सल, तो टोटल मेरा 2048 समथिंग 2068 जैसा कुछ हुआ था। सो वो रेजोल्यूशन यहाँ पे स्टोर्ड है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। अभी बोलोगे सर कोई तो फ़र्क पड़ा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और चेंज करेंगे विच इज़ रीसाइज टाइप विड्थ ना करके नन करेंगे। तो जैसे ही नन किया आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पिक्सल्स आपको स्ट्रेच होने लगेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो स्ट्रेच हो रहा है, राइट। सो दैट मीन्स इतना पिक्सल्स ये एक्स्ट्रा अपने को यहाँ पे मिल रहा है। और साथ के साथ अगर मैं ब्लैक आउटसाइड करूँगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो ऑलमोस्ट 19201080 में क्रॉप कर देगा उसको, बट वो नहीं चाहिए मेरे को। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट सेफर साइड के लिए मैं प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। बट यहाँ पे देखो ये पिक्सल स्ट्रेच हो रहे हैं, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेंस डिस्टॉर्शन के पहले एक नोड लगाएंगे हम विच इज़ कॉल्ड ब्लैक आउटसाइड, राइट। जैसे ही ब्लैक आउटसाइड नोड लगाओगे तो जितना एक्स्ट्रा पिक्सल्स आपको दिख रहा है वो क्या होगा, वो ब्लैक हो जाएगा। जो स्ट्रेच हो रहा था वो ब्लैक हो जाएगा। मतलब आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली कितने अमाउंट में डिस्टॉर्शन मेरे को मिल रही थी, राइट। अब नाउ जो भी आप क्लीन प्लेट का काम करेंगे आप इस एक्सटेंडेड वर्जन पे ही क्लीन प्लेट का काम करेंगे, राइट। सो ऑलमोस्ट मैं क्लीन प्लेट के ऊपर ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। लास्ट वीडियो जो थी पूरी डिटेल्ड क्लीन प्लेट के ऊपर थी, तो होपफुली आपको वो देखा रहेगा तो आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। बट नॉर्मली मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं आपको इस वीडियो में न्यूक के अंदर किस तरीके से क्लीन प्लेट बना सकते हैं और फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से क्लीन प्लेट बना सकते हैं वो मैं बताता हूँ फॉर दिस शॉट, राइट। सो ये करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक
जिस नंबर फ्रेम पे आपको क्लीन प्लेट बनाना है, तो नॉर्मली मैं 0 नंबर फ्रेम पे बनाऊंगा, क्योंकि 0 नंबर फ्रेम पे सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी, मेरे सीन की सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये सोफ़ा और ये लाइट हटाने की कोशिश करेंगे और बेसिकली ये पूरा क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा क्लीन होना चाहिए। ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, बट विल सी किस तरीके से हम इसको शुरुआत करते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेक अ नोड कॉल्ड रोटोपेंट नोड। आप डायरेक्टली पी हिट करेंगे, डायरेक्टली पी हिट करेंगे तो भी आप ले सकते हैं, और टैप टाइप करके भी ले सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, और बेटर होगा कि आप यहाँ से इसको रेंडर कर ले। यहाँ से रीफॉर्मेट जो किया वहाँ से रेंडर कर लेंगे तो भी ज़्यादा बेटर होगा। इट्स टोटली अप टू आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। रोटोपेंट में जाता हूँ। नाउ आई एम गोइंग, सबसे पहले यहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल लूँगा, जो बेसिकली क्लोन टूल है, एंड आई एम गोइंग टू डू हार्डनेस 0 कर देंगे बिल्कुल भी, एंड ओपेसिटी जब ज़रूरत पड़ेगी तो अब करेंगे। आप लोगों को पता है शिफ्ट के साथ साइज़ बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ मैं किस तरीके से क्लोनिंग करते हैं। तो बेसिकली आपको जहाँ पे पैटर्न बन रहे होंगे, लास्ट जो हमारा क्लीन प्लेट के ऊपर ट्यूटोरियल था, वीडियो था, उसमें बताया होगा मैंने कि किस तरीके से आपको पैटर्न को ध्यान में रखना है कि पैटर्न बेसिकली डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो वैसे ही पैटर्न लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काम करना चालू करते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे ये लाइन वाला पैटर्न है, तो वो बिल्कुल ये लाइन वाला पैटर्न अपने को चाहिए, और लाइन वाला पैटर्न जो है बेसिकली बिल्कुल मैच होना चाहिए, राइट। बहुत ही प्रिसाइजली आपको रोटो करने की ज़रूरत, सॉरी नॉट रोटो, आपको क्लीन प्लेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। स्लोली स्लोली आई एम डूइंग दिस। एंड नाउ यहाँ पे भी हम लोग को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। ये चीज़ बिल्कुल एक्सटेंड हम करेंगे नीचे इस तरीके से। आई विल कम बैक व्हेन इट्स डन। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, बहुत ही फास्टली पेंट करके मैंने एक क्लीन प्लेट यहाँ पे रेडी किया। नीचे का मैंने पार्ट छोड़ा है क्योंकि मेरे को सेम चीज़ को फोटोशॉप में भी बनाना है। तो फोटोशॉप में किस तरीके से बनाएंगे उसका थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये रीफॉर्मेट हमने किया है, बेसिकली नॉट दिस, आई हैव टू डिलीट दिस। बेसिकली ये जो रीफॉर्मेट हमने किया है, इस रीफॉर्मेट के बाद हम क्या करेंगे, एक रेंडर नोड लगा देंगे, राइट नोड लगा देंगे, और राइट नोड लगाने के बाद व्हाट वी कैन डू, आप इसको बता सकते हो कि क्या आपको कौन सा क्लीन करना है। तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे रेंडर कर चुका हूँ। बस एक फ्रेम, सिंगल फ्रेम, 0 नंबर फ्रेम आपको रेंडर करना है, और वो फ्रेम क्या होगा, अल्टीमेटली उसी फ्रेम पे हम काम करना चालू करेंगे इन फोटोशॉप। तो लेट मी स्टार्ट फोटोशॉप एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके, यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी जो एक्सटेंडेड वर्जन है वही मैंने किया है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा और एरिया एक्सटेंड कर दिया है। वो कैसे किया है मैंने, नॉर्मल आप इमेज में जाएंगे और कैनवस साइज होगा, यहाँ पे कैनवस साइज में यहाँ से % कर लीजिए, और जितना पार्ट आपको इंक्रीज करना है इतना टाइप कर दीजिए। सपोज 10% से आपको इंक्रीज करना है तो 110 और 110 यहाँ पे टाइप कर दीजिए, 110 यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो क्या होगा, 10% से आपका चारों तरफ से एरिया इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग को एक्सटेंडेड यूज़ करने की ज़रूरत है, एक्सटेंडेड क्लीन प्लेट बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता है कि हम रीडिस्टॉर्ट करने वाले हैं। तो कभी भी आप रीडिस्टॉर्शन या अनडिस्टॉर्शन का वर्कफ्लो फॉलो कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट कि हम लोग को ओवर स्कैन क्लीन प्लेट भी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीके से हम लोग को माया से ओवर स्कैन आउटपुट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बेसिकली मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा कि क्लीन प्लेट कैसे पेंट करेंगे। नॉर्मल क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ किया है मैंने, और क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करने के अलावा मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नीचे
ऑलरेडी मैंने क्लीन प्लेट बनाया हुआ है सेम वे जैसे न्यूक में बनाया था मैंने। एंड साथ के साथ फिर कुछ एरिया इधर से कट करके फिर मैंने यहाँ पे ये एरिया प्लेस किया है डिस्टॉर्ट करके, या ऐसा बोल लो रैप करके, या पर्सपेक्टिव मैच करके। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, फोटोशॉप में नहीं बताने वाला। सो फिर ये एरिया थोड़ा सा लिया, फिर यहाँ से थोड़ा क्लीन किया, फिर ये एरिया लिया, फिर अल्टीमेटली ये सब शुरू करने से पहले मैंने पर्सपेक्टिव लाइंस ड्रॉ करी हैं ताकि मेरे को पता चले कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव इसका जा रहा है, ताकि मैं ये सारे पेंटिंग कर सकूँ यहाँ पे, राइट। सो ये धीरे धीरे आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। तो फिर ये एरिया मैंने यहाँ पेंट करने के बाद सेम वे इसको पीएनजी या टारगा में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यू कैन यूज़ इट इन न्यूक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लीन प्लेटिंग इन फोटोशॉप। मैंने बताया नहीं है क्योंकि क्लोन स्टैम्प टूल सब यूज़ करते हैं, सबको पता है क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कैसे करना है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बता दूंगा क्लोन स्टैम्प टूल कैसे काम करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं फोटोशॉप में वो पेंटिंग करके नहीं दिखा रहा कि किस तरीके से पेंट करते हैं नहीं करते हैं। यू गाइज आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट दोज क्लोन स्टैम्प टूल and all, right? So right now directly I'm going to jump in Nuke, and now what we have to do, मैं उसको import भी कर लेता हूँ ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने यहाँ पे import कर लिया, so I can put a pre-mult node ताकि directly कर सकूँ यहाँ पे, राइट। सो दिस इज माई क्लीन प्लेट फ्रॉम फोटोशॉप एंड दिस इज माई क्लीन प्लेट फ्रॉम न्यूक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को मर्ज करने वाला हूँ क्योंकि इसमें मैंने नीचे वाला पेंट नहीं किया था क्योंकि वो रीबिल्ड करना था मेरे को, तो फोटोशॉप में ज़्यादा आसानी थी तो मैंने वहाँ पे रीबिल्ड कर लिया है। नाउ आई कैन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी, राइट। सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू अगेन, अब मैं माया में जाता हूं और माया में दिखाता हूं कि किस तरीके से मैंने माया में प्रोजेक्शन के लिए मेश का सेटअप किया। बहुत ही बेसिक सेटअप है। सो लेट मी ओपन माया एंड आफ्टर दैट आई विल गेट बैक टू यू। ओके, तो यहाँ पे आप माया देख रहे हैं। माया में मैंने क्या किया हुआ है, बहुत ही बेसिक मेश मैंने बनाया हुआ, आप देख रहे होंगे। एक मेश है जिसमें एक वॉल ये बनाई है, एक वॉल ये बनी है मैंने। और बेसिकली मैंने क्या किया है, जो वॉल के ऊपर के जो पॉइंट क्लाउड्स हैं ना, मैंने उनको सेलेक्ट करके उनको रेफरेंस लेते हुए फिर ये बनाया है। और मेरे को इस मेश से भी पता है कि ये टेबल का, कंप्यूटर का जो मेश है वो है, तो उसके पास में ही ये वॉल है मेरी, राइट। तो ऑलमोस्ट मैंने वैसा बनाया है। फिर एक ग्राउंड प्लेन के लिए ग्राउंड प्लेन नॉर्मल बनानी है। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि क्या इसमें मेश बनाना है मेरे को, क्योंकि सिंपल मेरे को फ्लैट प्रोजेक्शन ही करनी है। कोई मेश बहुत ज़्यादा हैवी मेश था नहीं मेरा, तो नॉर्मली मैंने एक प्लेन ही रखा हुआ है। एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट सेलेक्टेड कर दें एंड यहाँ से आप FBX में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। OBJ कर सकते हैं, FBX कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सो ये मेरा माया का सेटअप है फॉर प्रोजेक्शन, कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन के लिए मेश बनाएंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड मेश होगा तो ऑब्वियस वी हैव टू मेक कॉम्प्लिकेटेड मेश एज वेल। नाउ जंप बैक टू Nuke एंड सी हाउ वी कैन यूज दिस mesh for projection. Okay, in Nuke what I'm going to do, just I'm going to take a node called write geo, or not write geo, sorry, it's my bad. Now I'm going to take a node called read geo. Of course we have to take a node called read geo, and read geo में आप जाएंगे और यहाँ से set one.fbx करेंगे। तो आप देखेंगे नॉर्मली कि सिर्फ आपका ये इंपोर्ट हुआ है, वॉल्स इंपोर्ट हुई हैं, ग्राउंड इंपोर्ट नहीं हुआ। बट इसमें जाएंगे आप ना, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको इंपोर्ट करना है, राइट। प्लेन ये वाला या ये वाला, या आपको सब चाहिए तो ऑल कर दो। मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, तो मैं ऑल नहीं करता, मैं सेम इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसमें मैं प्लेन 1 सेलेक्ट करूँगा। मतलब एक प्लेन में मेरे को ये चाहिए और एक प्लेन में मेरे को ये चाहिए, राइट। सो अब इस तरीके से सेटअप मैं करूँगा। मेरे को पता है कि मेरे को इसको चेंज करना है क्योंकि इसको थोड़ा मूव करना है आगे। मेरे को दोनों साथ में रहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा मूव करना। नाउ for projection what we need, we will be needing a camera, scanline and scene, right. So I'm going to hit Ctrl+C Ctrl+V, and now ये जो कनेक्शन देख रहे हो Alt+E हिट करोगे तो कनेक्शन चला जाएगा, राइट। सो बेसिकली in fact you can do one thing,
ज़रूरत नहीं है इसकी, मतलब इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी सिंस वी हैव कैमरा एंड ऑल, सो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को कनेक्ट करने की। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसमें क्या ज़रूरत है हम लोग को, आपको सबसे पहले आपको कैमरा ऐड करना पड़ेगा जिस कैमरे से आपको रेंडर करना है। सो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा कर सकता हूँ, राइट। जो नॉर्मल सेटअप होता है आप लोग को पता ही है, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ी सी ट्रिक जो होगी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नॉर्मली आई एम गोइंग टू टेक अ नोड कॉल्ड प्रोजेक्ट 3D नोड, ठीक है, प्रोजेक्ट 3D नोड। एंड इसमें ऑब्वियस स्टैटिक कैमरा लगेगा। जिस फ्रेम पे आपने फोटोशॉप में बनाया है क्लीन प्लेट या न्यूक में आपने क्लीन प्लेट बनाया है, उसी फ्रेम पे आपको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। मतलब आपका कैमरा उसी फ्रेम पे होल्ड होना चाहिए। तो मैं एक लेता हूँ फ्रेम होल्ड, 0 नंबर फ्रेम पे हम लोग फ्रेम होल्ड करेंगे और दिस विल बी आवर कैम, राइट, दिस विल बी आवर कैम जिससे प्रोजेक्ट होगा। और क्या प्रोजेक्ट होना है विच इज दिस, मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम्स बताऊंगा पहले कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, राइट। एंड नाउ किस पे प्रोजेक्ट होने वाला है, राइट। तो ये है मेरा ये, अगर इसमें इस पे प्रोजेक्ट करूंगा तो ऑब्वियस ये प्रोजेक्शन इस पे चालू हो जाएगी। साथ के साथ एक और प्रोजेक्शन करना चाहता हूं मैं, तो डायरेक्टली दूसरे मेश को भी इसी में प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, ये आपका प्रोजेक्ट होने लगेगा ग्राउंड पे भी। बट थोड़ा सा मेरे को क्या है ना, अभी देखते हैं प्रॉब्लम, मैं काउंट कराता हूं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर ऐसा करेंगे तो। सो दोनों को मैं सीन में डालता हूं एंड सीन को यहां से रेंडर करते हैं। तो नॉर्मल बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेंडर हो चुका है, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब ये डिस्टॉर्टेड मतलब अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है। अब मेरे को क्या करना है, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लेंस डिस्टॉर्शन ऑफ कोर्स हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि फाइनल जो आउटपुट होगा वो डिस्टॉर्शन के साथ ही होगा। तो ये हम करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसा किया, राइट। अब आप जो अनडिस्टॉर्टेड प्लेट है वो लेके आओ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये अनडिस्टॉर्टेड, ये भी अनडिस्टॉर्टेड, सॉरी ये भी डिस्टॉर्टेड, ये भी डिस्टॉर्टेड, दोनों को हम मर्ज करते हैं, ए बी। थोड़ा सा अरेंज करते हैं एज यूजुअल मैं जैसा अरेंज करता हूं। अभी देखो, अभी बोलोगे ये क्या हुआ, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, राइट। प्रॉब्लम होने लगी। क्यों प्रॉब्लम होने लगी, प्रॉब्लम इसलिए होने लगी कि इसका साइज बराबर नहीं है, राइट। इसका साइज बराबर नहीं है क्योंकि आप देखो प्रोजेक्शन कितना हो रहा है, विच इज 2275171278, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को एक रीफॉर्मेट नोड लेने की जरूरत पड़ेगी, रीफॉर्मेट नोड जो कि होगा 19201080। मैं यहां से करूंगा नन, राइट, यहां से करूंगा नन एंड प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स, ताकि मेरे को इसके आगे भी इंफॉर्मेशन मिले। मैं प्रोजेक्शन करूंगा 19201080, बट मेरे डेटा इसके अलावे भी एक्स्ट्रा इतना है ताकि श्रिंक होगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अगर आप देखोगे तो परफेक्टली आपका ये फिट होता हुआ नजर आएगा, राइट। इज इट क्लियर? सो प्ले करके देखते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी ऑब्वियस, मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम हो। अभी यहां पे देखोगे आप तो समहाउ आप लोग को ये स्ट्रेचिंग दिख रही होगी, राइट। उसको फिक्स करते हैं हम लोग, स्ट्रेचिंग दिख रही होगी, मैं बताता हूँ कैसे फिक्स करना है। कुछ में कुछ है नहीं, आप यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मली विल सी दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, प्रोजेक्ट किया एंड इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। एक ट्रांसफॉर्म जियो नोड लेंगे हम, ट्रांसफॉर्म जियो, ट्रांसफॉर्म जियो। क्यों ट्रांसफॉर्म जियो लेने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला प्लेन है, नीचे वाला प्लेन थोड़ा सा मेरे को इसको आगे की तरफ लेके जाना है ताकि कुछ डबल प्रोजेक्शन हो रही है, तो आई हैव टू फिक्स दिस ऑलमोस्ट। आई कैन डू समथिंग लाइक दैट, इतना मैं कर सकता हूँ, डबल प्रोजेक्शन ना हो एंड जस्ट आई कैन सी स्टिल स्ट्रेच हो रहा है। मैं उसको बताता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे दो मेरे को प्रोजेक्शन मिक्स करके यूज करने हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट, दो प्रोजेक्शन हम लोग यूज करेंगे। एंड नाउ ऑफ कोर्स
दोनों को कैसे प्रोजेक्शन सेट करेंगे मैं दोनों को बता देता हूं किस तरीके से करेंगे। एक ये है और एक अपना ये है। इसका रेजोल्यूशन अलग है विच इज 20681162 और इसका अलग है। तो मैं एक बार पूरा सेट कर लेता हूं फिर आपसे आके मिलता हूं। ओके सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेटअप बना लिया। मैंने कुछ नहीं किया। ये आपका जो सेटअप था, ये जो सेटअप था वो क्लीनअप आया था फोटोशॉप से, जिस जो अब मैंने आपको बताया था। उसमें क्या किया मैंने, एक रिफॉर्मेट किया है। बट ये रिफॉर्मेट जो किया है मैंने 20681162 पे किया है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना क्लीन प्लेट बनाया था मैंने न्यूक का, उसका रेजोल्यूशन सेम था, तो दोनों को मेरे को ऐड करना था। सो इसलिए मैंने पहले जो किया वो किया आपका 20681162 और इसको फ्रेम होल्ड किया। क्यों? क्योंकि ये इसके अगर इस फ्रेम से मैं आगे जाऊंगा तो क्या होगा, गायब हो जाएगा ये, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैंने यहाँ पे फ्रेम होल्ड लगाया ताकि ये थ्रू आउट द फ्रेम वैसा ही रहे। एंड ये रिफॉर्मेट करने के बाद मेरे को थोड़ा सा एरिया, नीचे वाला है एरिया यूज़ करना था, बाकी का मेरे को इसका एरिया यूज़ करना था। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे को मर्ज करके दिखाना था कि दो क्लीन प्लेट को मर्ज करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया ताकि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा एरिया ऑफसेट जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे फिक्स किया और फिर इसको मैंने ऑन टॉप ऑफ दैट मर्ज कर दिया। नाउ सबको जितना मेरे को एरिया चाहिए उतना मैंने इसको रोटोमास्क कर लिया। एंड रीफॉर्मेट में ऑलवेज रिमेंबर मैंने यहाँ पे प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स ऑन किया हुआ है, राइट, ताकि मेरे को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सके। नहीं करूँगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मेरे को, राइट। फिर ये करने के बाद व्हाट आई डिड, मैंने फिर कैमरा से प्रोजेक्ट किया है। ऑब्वियस एक और रिफॉर्मेट किया है जो कि होगा 1080 पी पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो रिफॉर्मेट किया था मैंने, यहाँ पे जो रिफॉर्मेट किया था मैंने वो था 2068। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी आपको इस तरीके से रिफॉर्मेटिंग करनी है तो वो बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सिंपल यहाँ पे 10 रूट फॉर्मेट पे मैंने रिफॉर्मेट किया है एंड यहाँ पे रिसाइज टाइप नन किया है एंड अगेन यहाँ पे प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स रखा हुआ है मैंने। तो ये इस बात का ख्याल रखेंगे आप। एंड नाउ फिर क्या किया मैंने, प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे को प्रोजेक्शन प्रॉपर मिलने लगी। यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्शन का सेटअप है। यहाँ पे देखो ऐसा प्रोजेक्शन का सेटअप है, बहुत ही सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पे। फिर लेंस डिस्टॉर्ट किया यहाँ पे एंड नाउ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मर्ज कर दिया यहाँ पे, राइट। सो एक बार प्ले करके देखते हैं ताकि हम लोग को पता चले प्रोजेक्शन किस तरीके से हुई है। बहुत ही सिंपल है प्रोजेक्शन का तरीका, बहुत ही सिंपल है। प्रोजेक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्लीनअप के लिए तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप लोगों को पता होगा। सो दैट्स द मेन थिंग। सो ये बहुत थोड़ा सा टफ क्लीनअप था मेरे लिए, ताकि ग्राउंड भी मेरे को क्रिएट करनी है, डिस्टॉर्शन भी करना है। तो जिस तरीके से प्लेट आएगी वो डिस्टॉर्टेड होनी चाहिए, तो डिस्टॉर्शन के पहले अनडिस्टॉर्ट किया हुआ है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। बट दिस इज़ द एक्चुअल वे टू डू अ क्लीनअप फॉर अनडिस्टॉर्शन वर्क फ्लो। तो एक बार पूरा प्ले होने दीजिए, मैं बताता हूँ। एक प्रॉब्लम और होगी, मैं आप लोगों को नॉर्मली बताता हूँ वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक बार लेट इट प्ले देन आई लेट यू नो। सो इस तरीके से देखिए बहुत ही परफेक्टली अपना यहाँ पे क्लीनअप हो चुका है। यहाँ पे क्लीनअप होने के बाद बहुत ही परफेक्टली सॉलिड तरीके से अपना क्लीनअप यहाँ पे स्टक कर रहा है, क्योंकि मेरा ट्रैकिंग बहुत परफेक्ट है, राइट। ट्रैकिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है ताकि ट्रैकिंग प्रॉपर होगी तो ही आगे की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होगी। नॉर्मली मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्लीन प्लेट स्लाइड होता है, क्लीन प्लेट स्लाइड होता है। तो जब तक ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं होगी आपका क्लीन प्लेट प्रॉपर नहीं होगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर आगे आने वाले फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें कट हो रही हैं, क्योंकि ये स्टैटिक मैंने कट किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्या करना है मेरे को, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ पर्दा, उसको मेरे को कट करके ऊपर से लगाने वाले हैं हम लोग। मैंने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पीछे का बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली रोटो करूँगा ही, रोटो करके फिर से मेरे को कॉम्प करना ही पड़ेगा। सो इसके लिए मैंने ये नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पे ये छोटी सी प्रॉब्लम ये होगी, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। बट अगर आगे का देखें जो हम लोग का मेन था, यहाँ पे मैं अगर 1 2 अगर आपको मैं यहाँ से करके दिखाऊं, सो दिस इज अ प्रिटी, देखो कोई भी आपको शिफ्टिंग नहीं दिख रही होगी, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग ये नॉर्मल ये बफर का इशू है। एक बार बफर हो जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेट इट बफर, समटाइम इट हैपेंस, मेरे को कैश क्लियर करना पड़ेगा। clear disk cache, sometime it happens and now
लेट मी चेक। सो दैट्स द थिंग। बट आप देखो नॉर्मल अगर यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे क्लीन होके हो गई है मेरे को, राइट। सो दिस इज द थिंग। एक प्रॉब्लम क्या होगी, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये प्रॉब्लम आप अगर प्रोजेक्ट 3D में नॉर्मल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्रॉप पे होता है, तो जैसे ही क्रॉप ऑन रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉप करने की कोशिश यहाँ से करेगा, राइट। सो ये बहुत ही ध्यान देखना, वियर्ड रीजन आएगा, बोलेगा यार यहाँ से तो बाहर भी है बट क्रॉप हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, आपको पता नहीं चलेगा। बट इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉप को ऑफ करना पड़ेगा। जैसे क्रॉप ऑफ करोगे वो आपका फिक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नॉर्मली ये मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को पूरा कैशे क्लियर करना पड़ेगा तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा हाई फंडो नहीं, क्योंकि मेरे को पता है जब सुबह ही काम कर रहा था तो मेरे को वो प्रॉब्लम आई थी और वो फिक्स हो गई थी कैशे क्लियर करने से। इसके बाद मैंने क्या वो किया है, एक नॉर्मल एक जस्ट फॉर वीविंग पर्पस मैंने एक ग्रेन ऐड कर दिया है ऊपर से। आई wanted to add some grain, so that's the main reason मैंने ग्रेन ऐड कर दिया। ओवरऑल हम जब फाइनल कॉम्प करेंगे तो उसमें एक फाइनल ग्रेन ऐड करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, किस तरीके से क्लीन अप किया है, किस तरीके से रीडिस्टॉर्ट किया है, किस तरीके से चीज़ें हमने आगे लेके गए हैं, माया में किस तरीके से मॉडलिंग करी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें करी हुई हैं एंड होपफुली आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपने काम में और अपने काम को और अच्छा बना सकते हैं, अपने शोरील को अपना अच्छा बना सकते हैं। एंड आप अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो आप अपने काम में और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ये फुटेजेस चाहिए तो आपको पेट्रियन पे ही मेरे को जो टीयर्स हैं और वो अगर अवेल करेंगे तो आप लोगों को इसकी फुटेजेस वगैरह भी मिल जाएंगी एंड आप इस पे वर्कआउट कर सकते हो। सो होपफुली बहुत चीज़ें सीखी हमने और वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे हैं क्योंकि इतनी सी चीज़ें डिटेल में मेरे को बतानी है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को और डिटेल कम करके वीडियो छोटी करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं वीडियो छोटा कर दूंगा, डिटेलिंग थोड़ी कम कर दूंगा और वीडियो छोटी हो जाएगी। सो डू कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। विद दिस सेड, दिस इज VFX Vibe साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।